Hello and welcome to my YouTube channel Team Aman Chawla. This Diwali season we're gonna update you with lots of videos which will update you about the current construction status almost of every project running in Lucknow. हम आपके लिए ये सीरीज़ इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप घर बैठे इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ और आपको करंट मार्केट ट्रेंड, कौन से प्रोजेक्ट में कब पोजीशन स्टेटस आ रहा है, क्या प्राइजेस चल रहे हैं, कहाँ लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए, इस तरीके के कई सारी क्वेरीज आपको आंसर आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साहू को हम जब अब कवर कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट साहू सिटी। इसमें अभी लेटेस्ट लॉन्च जो है वो पर्ल प्रोजेक्ट है, लेकिन जो आज से 4 साल पहले से लगभग कोविड के टाइम से जो ये प्रोजेक्ट सेल हो रहा है 2020-19 के आसपास से, दैट वाज क्राउन ब्लॉक, जिसको हम सी ब्लॉक कहते हैं बेसिकली। तो अभी साइट पे काम तो हो रहा है और अगर आप ये मैप देख पा रहे होगे तो इससे समझ में आ रहा होगा कि ये एक्चुअली ये साइट जो है ये साहू पर्ल की साइट है, जिसपे कंपनी ने काम बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया है और 3 टावर्स का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो हम सामने देख रहे हैं ये क्राउन ब्लॉक है, ये रेडी हो चुका है पूरा प्रोजेक्ट और ऑलमोस्ट अगले कुछ 3 से 6 महीने के ड्यूरेशन में इसमें रजिस्ट्रीज की स्टेज रेडी हो जाएगी। एक रोड कनेक्टेड है, बिल्कुल मेन सुल्तानपुर हाईवे से इसकी एंट्री आती है और मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा शॉप्स एंड क्लब का एरिया आ जाएगा और ये वो प्रोजेक्ट है बेसिकली। ऑलरेडी क्राउन ब्लॉक में कुछ फैमिलीज आ चुकी हैं, कुछ फैमिलीज इन कमिंग 3 to 6 months आ जाएंगी। रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और फिनिशिंग की स्टेज, मतलब कुछ बहुत सारी यूनिट्स फिनिश हो चुकी हैं, बहुत सारी यूनिट में भी फिनिशिंग बाकी है। जैसे जैसे पोजीशन होता जाएगा वैसे वैसे फिनिशिंग होती जाएगी। पार्क एरिया रेडी हो चुका है आज की डेट में, सामने क्लब हाउस का काम चल रहा है और ये एक क्राउन ब्लॉक है। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है। हम किसी फ्लैट को शूट नहीं कर सकते क्योंकि सबकी चाबियां अब ऑफर हो चुकी हैं, तो बिल्डर के पास से प्रोजेक्ट जो है आगे कस्टमर को डिलीवरी की स्टेज पे ही एंट्री ले चुका है। और अब यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो ब्लॉक बी आएगा, जिसको बेसिकली साहू पर्ल कहते हैं और वहां पे अभी काम स्टार्ट हुआ है। फिर आगे फ्यूचर में कमर्शियल और ब्लॉक ए आएगा। ये बेसिकली ब्लॉक बी है जिसमें अभी पर्ल प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ है। तो एक पीछे हो गया ब्लॉक सी, फिर ये हो गया ब्लॉक बी जिसमें अभी काम स्टार्ट हुआ है। लगभग 4 years से 5 years के टाइम ड्यूरेशन में इस प्रोजेक्ट का पूरा काम कंप्लीट होगा। और उसके बाद बिल्कुल फ्रंट जहां ऑफिस है, जहां से सुल्तानपुर रोड पे एंट्री होती है, वहां पे कमर्शियल और ब्लॉक ए, ये वहां पे आना है आपको। I remember that day, I don't know, maybe in 2021 or 20 so, जब मैं पहली बार इस साइट पे आया था, इस पूरे एरिया में एक टावर मशरूम की तरीके से निकल रहा था और मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन यहाँ के मैनेजमेंट से था, जो कि हम पूरा स्ट्रक्चर, हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं तब हम बेचते हैं। सो इट वॉज़ वेरी न्यू टू मी, ये मेरे लिए बहुत नया था। इस तरीके की कोई भी चीज़ ना मैंने एनसीआर में, ना मैंने मुंबई में, मैं बैंगलोर में भी देख चुका हूँ मार्केट, बैंगलोर और लखनऊ, इन चारों मार्केट्स में इस तरीके का कुछ भी नहीं था।
बहुत ही बहुत अच्छा था, एक्साइटिंग था मेरे लिए, एट द सेम टाइम कस्टमर्स के लिए। उस समय मैंने एक वीडियो किया था, कुछ मैनेजमेंट से बात करी थी, कुछ पेपर वर्क चेक किए थे, कुछ सारा अपना ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ये मुझे लगा था ये ब्रांड लखनऊ में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगी, एक अच्छे वैल्यूज़ कस्टमर के लिए ऐड करेगी, और वही हुआ। उस समय 3300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट पे ओकास रेजिडेंसी था। आज से कुछ 3 साल पहले सिर्फ 2 टावर्स थे, फिर 4 टावर्स और आने थे, और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 16-20 टावर्स का है, लेकिन उसमें से सिर्फ ओकास के पास 6 टावर्स थे डे 1 से, जो ओकास को 6 टावर्स कंप्लीट करने थे। और आज की डेट में मुझे ये बहुत एक्साइटमेंट भी है और अच्छा भी है। 3 साल, सिर्फ 3 साल के अंदर माइवेंट टेक्नोलॉजी से बहुत सुप्रीम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ये 6 टावर्स रेडी हो गए। इन 4 टावर्स में क्लोज टू लगभग 250 फैमिलीज आज की डेट में रह रही हैं। ये मैं मतलब जितना मुझे यहाँ पे रह के पता चल रहा है तो लगभग 250 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं आज के टाइम पे। और जो बाकी के 2 टावर्स है, टावर 21 एंड 22, इसका भी सीसी आ चुका है। तो अब ये पूरा ओकास का ये पूरा कैंपस रेडी हो गया है। सिर्फ एक चीज़ बची है, क्लब, वो भी विद इन कमिंग फ्यू मंथ्स क्लब का काम भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। मेंटेनेंस कोई बहुत हैवी ऑन पॉकेट नहीं है। 7,000-8,000 रुपीज़ जो आसपास के एरियाज में जो मेंटेनेंस है कुछ प्रोजेक्ट्स के, वो 7,000 से लेके 8,000-8,500 तक वेरी करते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेंटेनेंस कुछ 4,000-4,200 रुपीज़ के आसपास, 3,500 से 4,200 रुपीज़ के आसपास आती है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, 2 पार्क्स हैं, और साथ ही साथ में एक बिल्कुल मीडियोकर रेंज का एक प्रोजेक्ट है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छी हो सकती थी, जैसे एक फैंसी गेट हो सकता था, क्लब अभी तक रेडी हो जाना चाहिए था, और भी 2-3 चीज़ें, लेकिन वो हर प्रोजेक्ट, हर कंपनी को हम थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट इन द सेंस कि मुझे 3,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से लेके अभी जो इसका करंट प्राइस है, दैट इज़ क्लोज टू 63-6400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। इस रेंज के अंदर में सुशांत गोल्ड सिटी में सामने बिल्कुल अटल यूनिवर्सिटी, कनेक्टिविटी टू सुल्तानपुर रोड जस्ट 2.5 किलोमीटर्स, लुलु 3 किलोमीटर्स, दस्तर खान एंड वॉलमार्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 किलोमीटर्स, कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट 20 मिनट्स ऑफ ड्राइव टाइम, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और इस तरीके का पैकेज जो आज के टाइम पे कुछ बिल्डर ऑफर करना भी चाह रहे हैं, तो उनका जो रेंज आ रहा है दैट इज क्लोज टू 65-6600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, और वो भी अभी जस्ट स्टार्टिंग होगी, मतलब लॉन्च स्टेज पे है। जब तक वो बनेगा तो शायद 8-8.5 हज़ार। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई, लैंड कॉस्ट इस एरिया में आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एक वैल्यू डील रही कस्टमर्स के लिए, और पोजीशन भी मिल गया। और अभी अप्रॉक्सीमेटली रेडी टू मूव स्टेज पे, क्योंकि ओसी आ चुका है, तो रेडी टू मूव स्टेज पे अप्रॉक्सीमेटली 25-30 यूनिट्स बची हैं, एंड सैंपल भी रेडी हो चुका। और मैंने आज रियलाइज़ किया कि काफ़ी टाइम से ओकास रेजिडेंसी का सैंपल बन के तैयार था, लेकिन हमने अपने चैनल पे शूट नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन अपडेट भी आपको मिलेगा। अभी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत बायर्स हैं, और हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, बिकॉज बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं स्टॉक मार्केट में। ये प्राइस ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, आरओआईज अच्छे आ रहे हैं, रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं। तो अगर आप भी अच्छी प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं, अच्छे रेट्स पे बुक करना चाहते हैं, अच्छे आरओआई जनरेट करना चाहते हैं, प्लॉट्स, विलास, अपार्टमेंट, तो हमारी सेल्स टीम के साथ कनेक्ट करें और अच्छे प्रोजेक्ट में अच्छी यूनिट बुक करें, और साथ ही साथ अपने आरओआई को बुकिंग के वक्त ही सिक्योर करें। क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट को 2021 में जब हमने इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल लिया था, तब हमने सिर्फ प्रिडिक्ट किया था कि बिल्डर अच्छा होगा, ब्रांड अच्छा होगा, अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर करेंगे, जो बातें बोल रहे हैं वो डिलीवर होंगी, और अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, जो एंड यूजर्स यहाँ पर रहेंगे उनको एक अच्छा लाइवलीहुड मिलने वाला है। तो सारी चीज़ों पर टिक बॉक्स लगे। और अब एक बीच में एक चैलेंज RWA का चल रहा है, लेकिन वो मैं जो देख रहा हूँ वो एनी ब्रांड स्टार्टिंग फ्रॉम शालीमार टू एल्डिको टू ओरो टू रिशिता, एवरीवेयर जहाँ पे भी एक सर्टन सेट ऑफ ग्रुप जहाँ पे रेडी हो जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे मिसमैच या कुछ बहुत ज़्यादा लगता है कस्टमर्स को कि बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे बिल्डर इज़ अ बिजनेसमैन, मैं सबको बोलता हूँ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, मैं बैंगलोर मार्केट भी कवर कर रहा हूँ, वहाँ पे भी यही सेम सिनेरियोज हैं। मैं हैदराबाद और मुंबई मार्केट भी कवर कर रहा हूँ, वहाँ पे भी यही सेम सिनेरियोज हैं। तो द प्रॉब्लम इज़ के कस्टमर्स और बिल्डर्स, या बहुत सी बार जो कस्टमर और बिल्डर के बीच में जो सेल्स पर्सन है,
वो कुछ चीज़ें ऐसी सेल्स के वक्त ज़्यादा बोल देते हैं जो एक्चुअली बिल्डर की तरफ से कम्युनिकेटेड नहीं होती और कस्टमर्स कुछ प्लान करके उसको खरीदते। तो कस्टमर की भी गलती नहीं है, बिल्डर की भी गलती नहीं है, बट एक कॉम्प्रोमाइज़, एक बीच की एक स्टेज निकालनी पड़ती है। तो वो एक चैलेंज हर प्रोजेक्ट के साथ चल रहा है, तो वो इसके साथ भी चल रहा है। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी भी एक यूनिट ओकास रेजिडेंसी में मैंने ली थी, मुझे उस समय लगा था कि यहाँ पे बहुत अच्छे रेंटल वैल्यूज़ आएंगे, फ्यूचर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, जो कि अभी भी दिखता है। एंड आई एम वेटिंग फॉर 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इस एरिया में होने हैं। गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रही है और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो आज नहीं तो कल वो डेवलपमेंट जरूर होंगे। तो जब भी होंगे तो मुझे लगता है एक अच्छी रेंटल, अभी बहुत अच्छी रेंटल लीड नहीं है। 2 BHK लगभग 12-13,000 रुपीज़ मंथली के हिसाब से मिल जाता है। 3 BHK की जो रेंटल लीड है दैट इज 16,000 या 17,000 रुपीज़ के आसपास मंथली। तो मुझे लगता है ये लगभग 20% तक बढ़ने का चांस है अगले कुछ 1.5 से 2 साल के अंदर, क्योंकि कुछ अच्छे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स आसपास में हैं जो अगर एग्जीक्यूट हो गए टाइम से अच्छा रेंटल यील्ड मिलेगा। और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन जिन्होंने 3300 के रेट से लिया उनका तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन जिन्होंने 4500 के रेट के बाद से लिया, क्योंकि उसके बाद मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बोला था ये एंड यूज़र के लिए ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4500 वालों को भी, जो 4500 के रेट के बाद में जिन्होंने एंट्री ली 45 से 5000 के बीच में या 45 से 5200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट में, उनको भी अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अभी से और 3 साल का वेट करना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट के आसपास में बहुत अच्छा डेवलपमेंट है एंड ओवरऑल सैंपल जो कंपनी ने रेडी किया है बहुत अच्छा सैंपल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज से हैं। ये बिल्डर आपको लगा के नहीं देगा, बिल्डर सिर्फ आपको फ्लोरिंग करके देगा, एक नॉर्मल पेंट स्कीम रहेगी, किचन में स्लैब रहेगा और डोर्स एंड बाथरूम में आपको हिंडवेयर के फिटिंग्स मिल जाती हैं, प्रीमियम फिटिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी खुद करवानी पड़ेंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जब भी हम सैंपल शूट्स करते हैं तो हम आपको एक आइडिया देते रहते हैं कि किस साइज़ के रूम मिलेंगे, किचन का क्या साइज़ है, बालकनीज का क्या साइज़ है। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये एक मिड सेगमेंट के रेंज का प्रोजेक्ट है, तो इसको अपर मिड सेगमेंट या प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं करना और एट द सेम टाइम हमको अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं करना है। इस प्रोजेक्ट का अब क्लोज कॉम्पिटिशन समसारा के साथ जस्ट एलिवेट प्रोजेक्ट जो इसके बिल्कुल साइड में चल रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन में बहुत फ़र्क हो गया है। वो थोड़ा सा अपर मिड सेगमेंट की रेंज का प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसमें रूम साइजेस ज़्यादा बड़े हैं, यूनिट लेआउट प्लान ज़्यादा बड़े हैं और उसको अभी बनने में टाइम लगना है। उसमें वो जस्ट अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है और ये रेडी टू मूव इन स्टेज पे है। और अगर आप चाहते हो कि हम आने वाले टाइम में इस तरीके का कंपैरिजन वीडियोस भी ड्रॉ करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा और हम आपको एक थॉरो डिटेल वीडियो आपके बीच में लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रोजेक्ट का कंपैरिजन ड्रॉ करके अपना व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। रिशिता मलबरी हाइट्स, ये प्रोजेक्ट भी अब अपने कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ चुका है। मेजॉरिटी ऑफ काम इस प्रोजेक्ट में बचा है और बहुत मेजॉरिटी ऑफ काम कंप्लीट भी हो चुका है। 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स, प्रीमियम अपर प्रीमियम सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट जिसमें आपको गोल्फ कोर्स फेसिंग यूनिट्स, ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर फुट का क्लब एरिया विद एवरी एमिनिटीज यू कैन थिंक ऑफ, देन 8.5 एकड़ का ग्रीन एरिया। इस प्रोजेक्ट को स्पेशल ये सारी चीज़ें बनाती हैं। इसके साथ में जो बालकनी, सबसे बड़ी बालकनी है, वो 11 फीट वाइड और 40 फीट इन लेंथ की साइज़ की मिलती है। ये सारी चीज़ें वैल्यू ऐड करती हैं प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट में।
और क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ गया, अभी के कंस्ट्रक्शन स्टेटस में आप देखोगे कि कितना काम ऑलरेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट 450 प्लस रजिस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट में कंपनी कर चुकी है, लोग करा चुके हैं अपनी रजिस्ट्रीज। एंड द सेकेंड बेस्ट थिंग इज, इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट जब कंप्लीशन की तरफ जाता है तो द प्लस पॉइंट इज ऑलमोस्ट 4 to 5 टावर्स हैं जिनका पोजीशन हो चुका है, 2 या 3 टावर ऐसे हैं जिनका पोजीशन अगले 6 महीने या 7 महीने में हो जाएगा, और बाकी के रेस्ट, बाकी सभी टावर्स का जो पोजीशन है अगले 1.5 से 2 साल के अंदर, कुछ टावर्स 2025 लास्ट तक और कुछ टावर 2026 मिड तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ या फिट आउट की तरफ 2026 तक ये आगे बढ़ सकता है, और 2027 तक हम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 500-400 फैमिलीज को रहता भी देख सकते हैं बाय 2027। इतने बड़े स्केल का, इतने बड़े मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट एक ऐसी लोकेशन में जिसमें एक तरफ 45 मीटर की रोड है, एक तरफ 30 मीटर की रोड है, एक तरफ 18 मीटर की रोड है। ये जो लोकेशन है ये बहुत स्पेशल है। मेन अंसल की एंट्री पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट मोर देन 1.6-1.7 किलोमीटर्स, और ये पॉकेट सी में है। पॉकेट सी इज दी, मतलब पॉकेट A, B, C and D, दीज 4 पॉकेट्स आर दी मोस्ट प्रीमियम पॉकेट्स इन सुशांत गोल्ड सिटी। तो अगर आपको बड़े रूम साइज, माइवेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जल्दी पोजीशन, एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रीन एरियाज, गोल्फ कोर्स फेसिंग यूनिट्स, बालकनीज जो बहुत बड़ी हो, जिनको आप गोल्फ कोर्स जहाँ से आपको व्यू मिले, आपको अच्छे रूम साइजेस मिले, आपको अच्छा ड्राइंग रूम साइज मिले एंड आपको पोजीशन जल्दी चाहिए हो, देन दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर यू। आपको मलबरी हाइट्स प्रोजेक्ट कैसा लगता है? आपको क्या हाईलाइट लगता है इस प्रोजेक्ट का? प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे हमको बताइए। और आप मलबरी हाइट्स में ऐसी कौन सी चीज़ जो आप हमसे समझना चाहते हो, रिव्यू लेना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और सेल्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए, डिस्काउंट्स के लिए, ऑफर्स के लिए हमारी टीम से कनेक्ट करिएगा। आज की इस वीडियो में साहू पर्ल एंड साहू क्राउन, उसके साथ में ओकास रेजिडेंसी फेज़ 1 एंड फेज़ 2, और रिशिता मलबरी हाइट्स फेज़ 1, 2, 3 एंड 4, एंड साथ में रिशिता सेरेनिटी, इन सभी प्रोजेक्ट्स का हम कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट लेकर आए हैं। क्या अभी कितना कुछ स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, और साथ ही साथ में सेकेंड वीडियो, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ आपके लिए दिवाली तक बहुत हेल्पफुल होगी। सेकेंड वीडियो में हम अर्बन वुड्स फेज़ 2, ओरो कॉन्स्टेला, सेलिब्रिटी मेडोज, लेवाना ग्रुप का लेटेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑक्टेविया और पार्डोस ओकस इनक्लेव, और इन सब के अलावा अगर आपको लगता है हमारी टीम को कुछ और प्रोजेक्ट जो कवर करना चाहिए हमसे मिस हो गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। हम उन प्रोजेक्ट को भी कवर करेंगे और उन वीडियोस को भी आप तक लेकर आएंगे। हमने पूरे लखनऊ के ऑलमोस्ट एवरी मेजर प्रोजेक्ट को कवर किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग आवर वीडियोस।